दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर रेसिपी वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और बहुत 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 ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि जी आज के वीडियो के टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा और वीडियो के स्टार्ट में भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि जी किस चीज़ की वीडियो मैं बनाने के लिए जा रही हूँ। और ये रेसिपी है जी चिकन चाउमीन की, और बिल्कुल ही जी डिट्टो जी रेस्टोरेंट स्टाइल जो चिकन चाउमीन होता है वही मैं आपके साथ रेसिपी को शेयर करूँगी। और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जी, मेन जो इस वीडियो का मकसद है वो है जी सीक्रेट इंग्रेडिएंट। जो हम रेस्टोरेंट में जाके जब खाते हैं चिकन चाउमीन तो हम कहते हैं जी इनका जो चिकन चाउमीन है वो इतना जूसी कैसे है और एक एक चीज़ में क्रंच कैसे आ रहा है। तो आज सबको जी इस वीडियो में पता चलने लगा है। सारे के सारे जी टॉप सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना जी, फुल वीडियो को वॉच ज़रूर करना है। आज आप लोगों को पूरे जी रेस्टोरेंट स्टाइल के जो चिकन चाउमीन है उसकी रेसिपी आप लोगों को मिलने वाली है। और रमज़ान में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नहीं तो जी अभी पहले भी आप कर लें, ट्राई कर लें ताकि अच्छी लगे तो जी आपके फैमिली मेम्बर्स फिर रमज़ान में भी फरमाइश करेंगे जी वही वाले नूडल्स बनाएं जी जो नैनू की वीडियो में थे ना, वही वाले नूडल्स आप शेयर करें। सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए होगा ऑफ कोर्स ये स्पैगेटी नूडल्स आप लोगों को चाहिए। स्पैगेटी नूडल्स आप लोगों ने लेने, सिंपल नूडल्स नहीं लेने, प्लेन नूडल्स नहीं लेने आप लोगों ने, ठीक है जी। उसके साथ आप लोगों ने इसको बॉयल कर लेना है, सॉल्ट डालकर आप लोग इसको बॉयल कर लें। उसके बाद ही आपने लेना है जो कैप्सिकम लेना है, कैरेट लेना है, अनियन लेना है, जो जो आप जी वेजिटेबल को पसंद करते हैं आप उसमें ऐड कर लें। और ये हैं जी सॉसेज जो आप लोगों को नज़र आ रही है वीडियो में। लेकिन आपको जो सीक्रेट पता चलेगा ना वो आपको वीडियो के देखने के साथ साथ ही मालूम होगा कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है। तो आप लोग देखें जी, मैंने अनियन को ऐड कर दिया और अब मैं इसको सौटे कर रही हूँ, स्टीयर फ्राई कर रही हूँ जी। आप लोग देख सकते हैं साथ साथ फ्राई करने के साथ मैं आपको स्पाइसेस दिखा रही हूँ। ये सारे स्पाइसेस थे जी जो मैंने इसमें ऐड किए थे, सॉल्ट, पेपर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर। और जी सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो आपको आगे मालूम होगा। इसमें 3 चीज़ें जो हैं जी वो मेन सीक्रेट हैं, ठीक है। वो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। आप देख सकते हैं मैं वेजिटेबल डाल दिया, मैं साथ साथ इसको स्टीयर कर रही हूँ। और इनको बिल्कुल क्रंची क्रंची रखना है, बिल्कुल ही ऐसे नहीं रखना जैसे ये फेंट हो जाएं, बिल्कुल ही ख़राब नहीं करना है इनको, लेकिन फ्रेश रखेंगे ताकि हमें वो टेस्ट आए। ये अब जी मैं आपके साथ बताती हूँ आप लोगों को। मैंने जो 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किए थे, ये आप देख सकते हैं। आप अपने मतलब टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर लें, क्योंकि इसमें कोई वो स्पेसिफिक नहीं है कि आप इतने ही करेंगे तो जी ऐसे बनेगा। ये सिर्फ एक आपको मैंने उस चीज़ के डिमॉन्स्ट्रेशन दे रही हूँ वीडियो में कि आप इसके मुताबिक आप अपनी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ये जी चिकन बॉयल हो रहा है और चिकन की जी मैंने चिकन स्टॉक बना लिया था। चिकन की स्टॉक जो है वो आप लोगों ने फेंकनी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ना ही आप लोगों ने इसको ज़ाया करना है। मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। ये जो चिकन हमने निकाल लिया सारा, उस स्टॉक में से हमने स्टॉक को हमने अलग सेपरेट रख लिया। ये आप देख सकते हैं सेपरेट जी स्टॉक पड़ी हुई चिकन स्टॉक। उसके बाद जी आपने क्या करना है, फिर जी आपने इसमें ऐड कर लेना है चिली सॉस। चिली सॉस आप ले सकते हैं, नहीं तो जी एक वो भी मिलती है, हॉट सॉस भी मिलती है, वो मुझे मिल नहीं रही थी, घर में मौजूद नहीं थी तो मैंने वो ऐड नहीं की, नहीं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये है जी मेरा जो फर्स्ट मेन इंग्रेडिएंट है टमाटो केचप। तो टमाटो केचप जी आप ले सकते हैं, मैंने नेशनल की ली थी। और ये आप देख सकते हैं मैं 3 to 4 टेबलस्पून जितने भी मुझे उस क्वांटिटी के मुताबिक बेहतर लग रहे थे मैंने उतने ऐड किए। आपको अपने टेस्ट के मुताबिक, मैं फिर बार बार कहूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक जी हर चीज़ को ऐड करें, ठीक है। ये फ्लेम इसकी थी आप देख सकते हैं। ये देखें जी अब इसका जी रेड रेड सा कलर आने लग गया है, ठीक है। और ये मैंने जी चिकन पाउडर इसमें ऐड किया है और साथ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ और वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और ये जी मैंने टर्मरिक ऐड की है, आप देख सकते हैं टर्मरिक भी जी मैंने ऐड की है। वरना वैसे जो चाइनीज़ खाने होते हैं उनमें ये इतने मसाला जात नहीं डलते, लेकिन ये मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना वो आपको बता रही हूँ कि रेस्टोरेंट के जो सीक्रेट्स हैं कि वो आपको मैं मालूम करके बताया है जी इस वीडियो में कि जो मेन सीक्रेट्स होते हैं ना, जो हम कहते हैं कि जी ये रेस्टोरेंट वाली क्यों नहीं हमसे बन पा रही, इसमें क्या सीक्रेट है, तो वो सारे सीक्रेट हैं, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं जी इसकी हल्की हल्की सी ग्रेवी आने लग गई है और ग्रेवी बनना स्टार्ट हो गई है। फिर जी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ बेक पार्लर का जी स्पैगेटी मसाला। और ये आप देख सकते हैं, मैं भी आपको बताती हूँ। ये देखें जी मैंने ऐड कर दिया इसमें बेक पार्लर का जी स्पैगेटी मसाला ऐड करके इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। और ये देख लीजिए मैं आप लोगों के साथ शो भी कर रही हूँ, पैकेट भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये वाला मैंने पैकेट इस्तेमाल किया है इस रेसिपी में। ये आप देख सकते हैं जी बेक पार्लर का ये स्पैगेटी मसाला रेसिपी का जो मिक्स मिलता है मार्केट से। आप अगर वैसे भी बोलेंगे तो आपको सेपरेट भी मिल जाएगा, नहीं तो अगर आप स्पैगेटीज लेंगे तो उसके साथ भी आपको मिल जाएगा ये, ठीक है जी।
उसके बाद ये जो चिकन हमने निकाल लिया तो उसको हमने श्रेड कर लिया और इस पीसीस में हमने श्रेड किया कि ज़्यादा बारीक श्रेड नहीं करना कि जी पता ही ना चले कि चिकन था अभी, चिकन बेचारा खुद परेशान हो जाए कि मैं तो इस रेसिपी में मौजूद था लेकिन मैं नज़र क्यों नहीं आ रहा हूँ। तो जी आपने अब क्या करना है, जो आपने स्पैगेटीज़ को बॉयल कर लिया था अब आपने वही स्पैगेटीज़ को आपने ऐड करना है, लेकिन ऐड किस तरीके से करना है ये नहीं करना कि हमने उठानी और उसके बीच में डाल के मिक्स 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 करनी है, नहीं बिल्कुल ऐसे तरीके से नहीं करनी है। आपने बिल्कुल बिरयानी की लेयर लगानी है, जिस तरीके से हम बिरयानी में लेयर लगाते हैं तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपने लेयर लगानी है। इसी तरीके से पहले आपने नीचे ग्रेवी रखनी है, फिर ऊपर स्पैगेटीज़ डालने हैं, फिर जी ऊपर ग्रेवी, फिर स्पैगेटीज़ आपने ऐड कर देने हैं। उसके बाद जी हमारे किचन का एग्जॉस्ट बंद था और हम कहते हैं हमें गर्मी क्यों लग रही है, बाद में पता चला जी किचन का एग्जॉस्ट ही बंद है। फिर जी आप देख सकते हैं इसको मैंने मिक्स कर लिया और जो थोड़े से मैंने वेजिटेबल साइड पर रखे थे वो मैंने अब ऐड किए हैं ताकि जी थोड़ा सा क्रंची क्रंची सा फ्लेवर आए। जो रेस्टोरेंट में क्रंची क्रंची सा फ्लेवर आता है ना तो वो ये वाला फ्लेवर होता है वेजिटेबल का, कि वो थोड़ी सी वेजिटेबल्स को ना बाद में ऐड करते हैं ताकि जी वो थोड़ा सा जो टेस्ट हो हम कहें जी बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल हमारे मुंह के अंदर जा रही हैं, हमें टेस्ट आ रहा है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं मैं अब इसको मिक्स कर रही हूँ और ये आप देखें मैं मिक्स करने के बाद इसको प्रॉपर्ली मिक्स कर लिया और ये एंड में जी मैंने थोड़ा सा चिकन स्टॉक डाल दिया। ये जी चिकन स्टॉक डाल दिया और ये है जी सेकंड सीक्रेट ऑफ माय रेसिपी। आप देख सकते हैं जी मैंने दम पे लगा दिया। उसके बाद जी मैं आपको दम से टनटना खोल के दिखाने लगी हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कमाल की मज़ेदार किस्म के चिकन चाउमीन आप लोगों के सामने आ गए हैं। और आप देख सकते हैं जी ये खिले खिले से जैसे चावल होते हैं ऐसे खिले खिले से जी चिकन चाउमीन आपके सामने है और ये जी प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने है। उम्मीद करते हैं जी आपको मज़ेदार किस्म की चटपटी सी जी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग नए आए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 48% लोग हैं जो विदाउट सब्सक्रिप्शन के चले जाते हैं और अलविदा कह के गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता जी किधर चले गए हैं। लेकिन जी सब्सक्राइब करके जाया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में जी नैनू नैनू की मम्मा को याद रखिएगा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे।